मॉर्निंग बेटा। अब ये क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। अब रिलेशन जेड क्रॉस जेड का मतलब इंटीजर की एक रिलेशन है, इंटीजर टू इंटीजर। अब ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ में है इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5। मतलब ऐसे लिखा है, ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ, वो रिलेशन कैसे डिफाइन कराया गया है, ए डी माइनस बी सी, मतलब ए का मल्टीप्लाई डी में किया है और बी का मल्टीप्लाई सी में किया है। और क्या कहा गया, इट इज डिविजिबल बाई 5, मतलब 5 इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो बेटा रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करते हैं, ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए। मतलब कहने का, ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ, ये भी ए और ये भी ए। अब इसको डिफाइन कैसे कराया गया, ए इंटू डी। तो आप भी डिफाइन कर दो, ए इंटू बी फिर माइनस बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा बी इंटू ए। अब ए बी माइनस बी, ये क्या आ गया जीरो, और जीरो तो 5 से डिविजिबल होता है, तो मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है भाई, सिमेट्रिक कहता है अगर इफ ए का रिलेशन बी के साथ है तो फॉर टू बी सिमेट्रिक वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो फॉर टू बी सिमेट्रिक बी का रिलेशन सेम रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। मतलब ये बोलने का हुआ क्वेश्चन में कि ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ है, तो सिमेट्रिक होने के लिए सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ वही सेम रिलेशन होना चाहिए। तो इसको कैसे किया डिफाइन, इफ ए डी माइनस बी सी 5 से डिविजिबल है तो सी बी माइनस ए डी भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। माइनस कॉमन ले लो तो ए डी माइनस बी सी आ गया, और ए डी माइनस बी सी तो 5 से डिविजिबल है, तो भाई ये भी 5 से डिविजिबल हो गया, ये वाला पार्ट भी 5 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव के बारे में आप जानते होंगे, इफ ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तो फॉर टू बी ट्रांजिटिव वही ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। क्लियर है, मतलब जो रिलेशन ए का बी के साथ है एंड बी का सी के साथ है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए सेम वही रिलेशन ए का सी के साथ होना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब जैसे आपका सवाल क्या है, ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ, सी कॉमा डी के साथ है एंड सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ होना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लो 3 1 का रिलेशन, मान लो ये ले लो 10, और यहाँ पे ले लो मान लो 5 ले लो, ठीक है। तो अब 3 इंटू 5 जो यहाँ पे डिफाइन कराया गया ना, अब इसको कैसे डिफाइन कराया गया, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 1, तो ये 5 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। अब इसको देखो 10 कॉमा 5 एंड मान लो 2 कॉमा यहाँ पे 3 मान लो, इसे 2 कॉमा 3 मान लेते हैं, तो 2 कॉमा 3, तो अब ये देखो 10 इंटू 3 30 माइनस 10, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 3 कॉमा 1 का रिलेशन 2 कॉमा 3 के साथ, मतलब 9 माइनस 2, ये भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये केवल कौन सा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, बट नॉट ट्रांजिटिव। आई होप सारे बच्चों को बात समझ में आई होगी जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो सिमेट्रिक होने के लिए वही रिलेशन बी का ए के साथ होना पड़ेगा।
और ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है तो ट्रांजिटिव होने के लिए वही ए का रिलेशन सी के साथ होना पड़ेगा।